तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो भाई कोल इंडिया की एक और कंपनी है जो कि है WCL, उसमें फिर से वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन और माइनिंग सरदार की। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था। आज इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस में तो बदलाव है भाई, इसका सिलेबस मैंने स्टडी किया है। ठीक है, ये बात अलग है कि उसकी फुल कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के लिए मैं सिलेबस की वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में देख लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो भाई आपके पास WCL वेस्टर्न कोल जो है आपके पास कोलफील्ड लिमिटेड है पूरा नाम इसका, और इसमें आपके पास पोस्टें 224 हैं। MCL में भी लगभग इतनी थी, SCCL में 450 पोस्टें थी, उससे पहले NCL में थी। तो यानी कि वैकेंसियों का तो भंडार आ रहा है। तो यानी कि आपको लगे रहना भाई, मेहनत करनी है। जो बच्चे ने जिसने कोल इंडिया पकड़ ली है तो उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास इसमें वैकेंसी की, वो क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन हम असिस्टेंट फोरमैन की तैयारी करा रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास डिप्लोमा चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो भाई। दूसरा, इन्होंने ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिकली सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइन इशू बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो भाई इन्होंने एक सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी मांगा है साथ में। ठीक है, जो कि आपका माइनिंग के द्वारा मतलब इशू होता है। ठीक है, क्या अब देखो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि क्या सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं जरूरी नहीं उनके पास ये सर्टिफिकेट हो। और खासकर जिधर जो स्टूडेंट इधर से जहां पर ये कोल इंडिया कंपनी है, ठीक है, वहां के आसपास रहते हैं, तो वहां तो बच्चों को पता रहता है, वो अवेयर रहते हैं, वो तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट को जारी करा लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें वहां पे ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इस चीज का पता तभी चलेगा कि आप जब फॉर्म को फिल करोगे कि इन्होंने इस चीज को मांगा है या नहीं मांगा है। क्योंकि यही चीज हमने SCCL में देखी थी, वहां पे भी एक इस टाइप का सर्टिफिकेट मांगा था, बाद में उनकी जरूरत पड़ी नहीं थी। ठीक है, तो जब डेट ओपनिंग हो जाएगी, आपके पास ओपनिंग डेट हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, तब इस पे और क्लियरिफिकेशन में दे दूंगा। ठीक है, और डिटेल में इसका एनालिसिस करके आप लोगों को मैं बता दूंगा। 20 तारीख से इसके फॉर्म ओपन होने वाले हैं। ठीक है, कि जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बात करनी पड़ेगी। एक कॉल किया भी था बट अभी तो उठाया नहीं था उन्होंने। ठीक है, तो चलिए इस पे मैं अलग से एक बता दूंगा वीडियो। क्लियर है, फिलहाल तो हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई इसने पूछा है कि कैंडिडेट्स possessing other equivalent qualification, ठीक है, approved on the behalf by the central government higher qualification in the respective discipline are eligible, also eligible to apply। तो इसने बोला कि यानी कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो इसी फील्ड से, यानी कि बीटेक वगैरह, तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा हो या बीटेक वाला हो, फॉर्म को फिल कर सकता है भाई। क्लियर है, साफ साफ लिखा है, डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो, जो डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं वो आपका कंसीडर नहीं होगा भाई। ठीक है, ये मिनिमम अपर एज लिमिट्स है भाई आपके पास, तो ये रिलैक्सेशन है, आपको पता ही है। अनरिजर्व और EVS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। OBC SC ST को ये इनके हिसाब से आप देख सकते हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल। तो आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो उसके हिसाब से इन चीजों को देख सकते हो भाई। क्लियर है, हाई स्कूल के उस पर डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की जाएगी भाई आपके पास। ये सैलरी का वो दे रखा है, सैलरी तो मैं डिस्कस करते ही नहीं आजकल के बेरोजगारी के जमाने में भाई। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी है। अब आ जाते हैं आपके पास इसके, ठीक है, कि कौन सा किस उसमें सिलेक्शन प्रोसेस। आपको पता है कि भाई इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, जिसमें सेम फॉर्मेट वही है, जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन टेक्निकल के। यानी कि टेक्निकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पे। जिस बच्चे का टेक्निकल अच्छा है वो इन एग्जाम में अच्छे से, मतलब कि उनके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि चाहे SSC हो, RRB JEE हो, PGCIL हो आपके पास, वहां पर नॉन टेक का जो शेयरिंग रहता है लगभग 40% रहता है आसपास। किसी में तो 50 भी चला जाता है ना। तो किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो टेक्निकल का पार्ट है वो डोमिनेट है। 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, और
100 नंबर का ही माइनिंग सरदार का, 100 नंबर का ही आपके पास असिस्टेंट उसका है आपके पास भाई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, अनरिजर्व के लिए 50, ओबीसी के लिए आपके पास 45, एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स। तो आज के टाइम में तो 40% कुछ भी नहीं है ना, बच्चे तो 70 से ऊपर ही लाते हैं, तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं भाई आपके पास। क्लियर है? ठीक है, तो अब दूसरी इस पे आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन फीस है जो आके आपके पास अनरिजर्व ओबीसी के लिए आपके पास 1180 का फॉर्म है, जो कि बहुत महंगा है भाई। ठीक है, और आपके पास टोटल मिला के 1000 फीस है और 180 आपके पास जीएसटी वगैरह है जो कि आपका लगता है 18%। ओके, एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए, ईसीएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है आपके पास भाई। क्लियर है? अब जो है आपके पास, अब आ जाते हैं इसके दूसरी उस पे, जो कि है आपके पास फॉर्म वेबसाइट पे जाके भरा जाएगा आपके पास। ओके, ये तो इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और 180 ये है इंपॉर्टेंट डेट्स भाई आपके पास। ठीक है, स्टार्टिंग 20 जुलाई से आपके पास 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। क्लोजिंग डेट जो है आपके पास 10 8 है आपके पास, यानी कि 10 अगस्त है। लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा इसके लिए। ठीक है, और अभी डेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड की नहीं है, एग्जाम की भी डेट नहीं है, वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी आपके पास भाई। ठीक है, अब बारी आ जाती है आपके पास इसके किस पर, सिलेबस पर। तो सिलेबस पे आ जाते हैं जरा। सिलेबस को देखो डीपली डिस्कस करूंगा मैं अगले उसमें, लेकिन आपको मैं बता दूं असिस्टेंट फोरमैन का मोटा मोटा सिलेबस है आपके पास। ठीक है, सुपरवाइजरी का तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं आपको सिलेबस तो बदलाव हुआ है भाई। अच्छी बात यह है कि इन्होंने चीजें क्लियरली दी है आपके पास, क्लियर स्टेटमेंट में दी है। तो अगर पार्ट 1 में बात की जाए तो जनरल इंग्लिश डाला है इन्होंने, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, क्वांट में बेसिक न्यूमेरेसी न्यूमरेसी है, और नंबर एंड रिलेशन अदर मैग्नीट्यूड क्लास 10 लेवल का है, डाटा है आपके पास। ठीक है, इंटरप्रिटेशन और आपके पास चार्ट ग्राफ्स के जरिए डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा क्लास 10th लेवल का है। जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग करंट इशू द नेशनल इंपोर्टेंस एंड कोल इंडस्ट्री, इसको तो मैंने करा रखा है यूट्यूब के ऊपर भाई, सर्च मार सकते हो जनरल अवेयरनेस अबाउट द कोल इंडिया। ठीक है, फिर भी इसने एक चीज और ऐड कर दी, इसने करंट इशू ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, करंट इशू है आपके पास और साथ में कोल इंडस्ट्री के बारे में भी है, यानी कि इन्होंने करंट इशू किसके, नेशनल इंपोर्टेंस के हिसाब से है, और साथ में कोल इंडस्ट्री के बारे में भी अवेयरनेस का वो इन्होंने डाला है। तो जो आपके पास अवेयरनेस रिगार्डिंग द कोल इंडस्ट्री, वो उस पर हमने क्लासेस ले ली है, पीडीएफ भी आपकी अवेलेबल है भाई, देख सकते हो पुरानी उसमें जाके। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्निकल वाले पार्ट में। अगर हम टेक्निकल पार्ट की बात करें, देखो इन्होंने ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, कनेक्शन सीरीज, पैरेलल, पावर जनरेशन है, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, बिलिंग साइकिल, कैपेसिटर बैंक, ठीक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन एटसेट्रा, जो कि इस तरीके का आपका क्लियर स्टेटमेंट आपके पास एनसीएल एसईसीएल उसमें नहीं था आपके पास। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में दे दिया, इसके मेंटेनेंस दे दिया, आपके कमीशनिंग है, कमीशनिंग हमने करा भी रखी है भाई आपके पास। ठीक है, जो हमारा कोल इंडिया बैच है उसमें करा रखी है अच्छे से। ठीक है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर इन्होंने भले दे दिया, टेस्टिंग दे दी है यहाँ पे, ये सब चीजें हमने करा रखी। सीटीपीटी ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपके पास स्काडा पीएलसी डीसीएस दे दिया है आपके पास, स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस करा रखा है। ठीक है, अर्थिंग सिस्टम इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है आपके पास। ठीक है, न्यूट्रल सिस्टम, पावर सप्लाई, तो देखो आप देख पा रहे हो डिजाइन एंड लेआउट, सब स्टेशन सेफ्टी, सब स्टेशन, ठीक है, और ऑपरेशन मेंटेनेंस, सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है भाई, और साथ में जनरल सेफ्टी, पीपी वगैरह किट, यानी कि आईटीआई का भी इसमें दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ऑन साइट इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान इन केस ऑफ, ठीक है, कॉन्टिजेंसी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो सिलेबस तो भाई इसका बिल्कुल अलग है आपके पास। अगर बात की जाए एससीसीएल और कोई कहे कि दूसरी जो कोल इंडस्ट्री है उनसे अलग है, तो बिल्कुल डेफिनेटली अलग है, और थोड़ा बहुत अलग नहीं, काफी ज्यादा अलग है भाई। ठीक है, तो इस सिलेबस को कैसे तैयार करें हम, किस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे और कहाँ से करेंगे, कोई चीज कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से, इसका एक कंप्लीट रोड मैप मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के जो डिस्कशन करेंगे।
क्योंकि उसमें अच्छे से डिस्कशन मेरे को भी करना पड़ेगा, कोई चीज़ कहाँ पर है, किस बुक को रिफर करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस चीज़ में। ठीक है भाई, बाकी की डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इसकी जो है तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एक जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे मैंने कमिटमेंट कर रखा है कि कोल इंडिया की जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सारी की सारी इस बैच के अंदर कवर होंगी। तो जिन बच्चों ने बैच खरीद रखा है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें आपके पास ये बुक भी बैच के अंदर मिलेगी, साथ में कोल इंडस्ट्री की जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो भी इसके अंदर ही अवेलेबल होगी। यानी कि 999 रुपये में आपको बुक भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ठीक है, बाकी इंडिविजुअली आप लेना चाहो ले सकते हो। अब आप कहोगे सर इसका तो सिलेबस अलग है, तो जो क्या WCL का कंटेंट होगा वो इस बुक में अवेलेबल होगा? तो भाई बिल्कुल होगा। ठीक है, जो भी कंटेंट बना जाएगा, जो भी नए टॉपिक हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कमिटमेंट कर रखिए तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि सर इसका तो सिलेबस अलग है तो क्या कोर्स भी अलग निकलेगा। कोर्स भले अलग से निकल जाए क्योंकि सिलेबस अलग है, लेकिन जिन बच्चों ने ये वाला बैच खरीदा उनको डेफिनेटली ये मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि मैं अभी इस पर डिटेल मतलब एनालिसिस करूंगा सिलेबस का, फिर देखूंगा कि इसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना परसेंट जो कंटेंट है WCL का वो इसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ना अलग अलग नाम से दे रखी है, मैंने अभी डिटेल से एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, फिर एक अगली वीडियो आपके सिलेबस डिस्कशन पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो फिर से जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे कॉल कर सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी वहां पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।